इसके अलावा देश के भीतर जो खाली पद पड़े हैं उन खाली पदों पर रिक्तियां हों। अभी जो लोन चुकाने में असमर्थ है, ऐसे में तमाम गरीब, दलित, शोषित, वंचित जो बच्चे हैं वो शिक्षा के क्षेत्र से बाहर। अब वक्त आ गया है वो स्टैंड पर फैसला ले। नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज़। मैं हूं अमलेश आनंद। लोकसभा चुनाव 2024 का समय खत्म हो चुका है। प्रधानमंत्री अपने मंत्रियों के साथ शपथ भी ले चुके हैं, लेकिन उसी के बीच कुछ ही दिन पहले नीट के पेपर लीक का मामला सामने आया था, जिसको लेकर के पूरे देश में विरोध शुरू हो गया। आज पटना में ऐसा के सचिव, ऐसा के कार्यकर्ता ने एक प्रेस वार्ता कर पत्रकारों को संबोधित करते हुए अपनी बात रखी और उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की जिस तरह से नीति रही है वो विद्यार्थियों के, छात्रों के खिलाफ है और हम उसका विरोध करते हैं। आगे देखिए क्या कहा उन्होंने। प्रेस वार्ता किया जा रहा है, यह पूरे बिहार भर में किया जा रहा है, क्योंकि लोकसभा का चुनाव पूरा हो चुका है और यह स्पष्ट तौर पर हम लोग का जो रिजल्ट सामने में आया है उससे ऐसा साफ साफ दिखा है कि छात्र युवा का जो जनादेश रहा है वह मोदी सरकार के खिलाफ रहा है। ऐसे में पिछले 10 सालों को जब हम याद करते हैं तो देखते हैं कि जिस प्रकार नई शिक्षा नीति मोदी सरकार के द्वारा 2020 में लाया गया और उसके खिलाफ में हम लोग का लगातार आंदोलन रहा कि इसको खारिज किया जाए। FYUP भी इम्प्लीमेंट किया गया लगातार विश्वविद्यालय में और फीस वृद्धि जो हमारे सामने है वो दिख रहा है और लगातार रोजगार पे जो हमला रहा है। यह जो तमाम सवाल रहे हैं हमारे पिछले 10 सालों में आइसा के द्वारा सड़कों पे आंदोलन के थ्रू और तमाम चीज़ों में हम लोग उठाते रहे हैं। ऐसे में मोदी सरकार फिर से सरकार में आए हैं और उनसे हम मांग करते हैं कि तमाम जो हमारी समस्याएं रही हैं छात्र युवाओं का रोजगार और शिक्षा के क्षेत्र में, तो लगातार हम देखते हैं कि जिस तरीके से मोदी जी आए हैं और उनका एक कहना है कि जो है 4 जातियों को वो बहुत महत्वपूर्ण बात करते हुए बोले हैं, तो उत्थान की बात करते हैं। एक है गरीब, महिला, युवा और किसान। तो मैं बोलती हूँ कि जब आप 4 जातियों को उत्थान की बात करते हैं तो सबसे पहले मैं अभी थोड़ी सी बात इस पर कर देती हूँ कि अभी जो जितने डिग्री तापमान में जो युवा जो है बेरोजगारी के स्थिति में जो अमृत देश में जो अमृत 75वां अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और ऐसे में जो 45 से 46 डिग्री तापमान में जो सड़कों के किनारे रोजगार के लिए 75 रुपया कमाने को मजबूर जो महिलाएं और गरीब और युवाएं जो दिख रहे हैं और ऐसे में जो बिहार में 79 लोग जो है गर्मी की हालत के कारण वो मर गए हैं, तो उसके उत्थान कब कीजिएगा जब वो बचेंगे? तो थोड़ा उस पर देखिए। और लगातार जो शिक्षा रोजगार पे जो हमला है उसमें हम लोग मांग कर रहे हैं शुरू से ही कि आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत हायर एजुकेशन इम्प्लीमेंट करके जिस तरीके से विश्वविद्यालय को कर्ज में डुबा करके तमाम छात्र युवाओं को एक तरीके से बोला जाए तो फीस वृद्धि होने के कारण लोन लेने में मजबूर हो करके और अभी जो लोन चुकाने में असमर्थ है, ऐसे में तमाम गरीब, दलित, शोषित, वंचित जो बच्चे हैं वो शिक्षा के क्षेत्र से बाहर हैं। और रोजगार की बात करें तो पूरे 45 वर्षों में देखा जा रहा है कि जिस तरीके से बेरोजगारी दर जो है 21.11 से भी अधिक पहुंच गया है और ऐसे में बेरोजगारी दर जो लगातार बढ़ते रहा है और तमाम केंद्र सरकार के अधीन जो सरकारी पद खाली रिक्त पड़े हैं और उसको बहाल नहीं कर रहे हैं। तो हमारा मांग है कि तमाम जो सरकारी पद जो रिक्त पड़े हैं उस पर तुरंत बहाली हो और लगातार जो तुरंत बहाली करके उन सबको पदस्थापित किया जाए। एनडीए की जो सरकार बनी है उसने पिछले जो 10 सालों का उनका कार्यकाल रहा, छात्र युवाओं के साथ काफ़ी नाइंसाफ़ी हुई और हमने देखा कि किस तरह से देश के भीतर अग्निवीर लागू किया गया। हमने देखा कि किस तरह से देश के भीतर रेलवे के लिए आंदोलन करने वाले छात्र नौजवानों के ऊपर लाठियाँ बरसाई गई। हमने यह भी देखा कि किस तरह से अलग अलग कैंपसों में महिलाओं के साथ, छात्रों के साथ जो यौन उत्पीड़न हुए उसके ऊपर कोई किसी तरह की कार्रवाई नहीं की गई। तो और उसी का खामियाजा केंद्र के भीतर खास करके नरेंद्र मोदी और भाजपा को झेलना पड़ा है। छात्र, युवा और नौजवानों की जो जनादेश है वो तो इनके खिलाफ है और अब एक जो नई सरकार बनी है उसमें बिहार का भी एक बड़ा महत्वपूर्ण अंग है और बिहार की तरफ से नीतीश जी उसमें शामिल हैं और खुद नीतीश जी इसी पटना विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह में नरेंद्र मोदी जी से ये पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देने के मांग कर चुके हैं। तो अब हम ये मांग करते हैं कि नीतीश जी सत्ता के हिस्सा हैं, मंत्रिमंडल के हिस्सा हैं, बिहार के भीतर बिहार की जनता ने उनको एक ठीक ठाक सीट दिया है, वो पटना विश्वविद्यालय को अविलंब केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दें। इसके अलावा
देश के भीतर जो खाली पद पड़े हैं उन खाली पदों पर रिक्तियां हो। पेपर लीक का मसला जो है हिंदुस्तान के भीतर बड़ा संकट बनते जा रहा है। अभी हमने देखा कि नीट के भीतर क्या हुआ, और आज सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि जिन 1563 छात्रों को ग्रेस मार्क्स दिया गया था उनका री एग्जाम होगा। तो एनटीए एक तरफ से ये कह रही थी कि हम ये एग्जाम रद्द नहीं करेंगे, और बिना किसी घोषणा के ग्रेस मार्क्स दे दिया गया, बिना किसी नियम के ग्रेस मार्क्स दे दिया गया। तो इसमें और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया एनटीए के खिलाफ। तो एनटीए की भूमिका की भी जांच हो, देश के भीतर जितने एग्जाम्स हो रहे हैं उसमें एनटीए की भूमिका की जांच हो। और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने इस चुनाव में ये अपने घोषणा पत्र में वादा किया है कि हम पेपर लीक को लेकर के ठोस कानून बनाएंगे। दिव्यम जी, आपको ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की क्या ऐसी ज़रूरत पड़ गई जो आपने ये किया है? ऐसी कौन सी भूचाल आई या क्या सुधारना चाहते हैं आप? बिल्कुल, ये आपका सवाल है कि देश के भीतर देखिए एक नई सरकार का गठन हुआ है, और हम लगातार पिछले दिनों देखें कि छात्र युवा आंदोलनों का जो लगातार जारी रहा, चाहे अग्निवीर के नाम पर हो, पद खाली हो, तो जो सत्ता में लोग हैं जिन्होंने सरकार का गठन किया है उनके छात्र युवाओं की एक उम्मीद है, और हम उनसे ये मांग कर रहे हैं कि देश के भीतर भारी बेरोजगारी, भारी फीस वृद्धि, इन तमाम सवालों पर नई जो सरकार निर्वाचित हुई है वो कदम उठाए। और ये भारी देश की समस्या है। देश के भीतर आप रोजगार की बात कर रहे हैं, देश के भीतर, और दूसरी तरफ आप अभी उत्तर प्रदेश में आप लेकर के आ जा रहे हैं आउटसोर्सिंग से पुलिस बहाली। आप कह रहे हैं कि नीट में कोई आपकी एनटीए जो संस्था वो कह रही है कि कोई वो स्कैम नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट उस रोक लगाती है बिना कोई पहले से डिक्लेरेशन दिए हुए, बिना कोई घोषणा किए हुए आप पेपर लीक होता है उस पर आप संज्ञान नहीं ले रहे हैं। तो ये जो गंभीर सवाल है छात्र युवाओं की, सरकार इस पर कोई रिएक्ट नहीं कर रही है। और नई सरकार जो गठबंधन की एनडीए की सरकार है, बिहार के भीतर से एक पार्टी है जदयू जो ठीक ठाक हिस्सेदारी में है। तो जिन मांगों को लेकर के वो लोगों को कहते रहे हैं कि हमारा ये स्टैंड है, तो अब वक्त आ गया है कि वो स्टैंड पर फैसला ले, और वो स्थिति में है कि सरकार पर दबाव भी बना सकते हैं। अगर नहीं वो ऐसा कर रहे हैं तो माना जाएगा कि लोगों को गुमराह करते रहे हैं। तो आपने सुना कुमार दिव्यम को और उनके साथ सहयोगियों को। अब मामला ये उठता है कि इनका कहना है कि हम यहीं तक चुप नहीं रहेंगे, और ये हम सड़क से लेके सदन तक अपनी आवाज़ को उठाएंगे और छात्रों के हित के लिए हम मांग करते रहेंगे।